छतरपुर जिले की महत्वाकांक्षी योजना केन बेतवा लिंक परियोजना में, जहां पर करीब कई बार प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारी या विस्थापित के जो ग्रामीण हैं, विस्थापितों के द्वारा तमाम प्रकार के जो प्रदर्शन है वह किए जा चुके हैं। इसके पहले भी छतरपुर में पहली बार प्रदर्शन किया गया था, जहां पर पंडाल लगाकर करीब 1 महीने तक प्रदर्शन किया था। इसके बाद ही केन बेतवा लिंक परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पलकुआ में भी प्रदर्शन लगातार विस्थापितों के द्वारा किया गया था, लेकिन अभी तक भी प्रशासन ने उनकी जो मुख्य मांगे हैं उन मांगों को लेकर के वह प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी तक उनकी कोई किसी भी प्रकार की सुध नहीं ली जा रही है। और यहाँ पर जो बीच नदी बराना नदी है, बराना नदी में वह सभी विस्थापित लोग हैं जो खड़े हुए हैं और उन विस्थापित लोगों के द्वारा तमाम प्रकार के जो आरोप हैं वह प्रशासन के ऊपर लगाए भी जा चुके हैं और लगाए जा रहे हैं। अब क्या उनकी मुख्य मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के भी हम बातचीत करेंगे। बालक पटेल। कहाँ के हैं? हम सटाई के हैं, नेंगवा सटाई। आज आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर क्या मांग है आपकी? मुख्य मांग है कि ये मुआवजा सही से नहीं मिल रहा है और जितना भी है ये भ्रष्टाचार पूरा हो रहा है और केन बेतवा वालों को कोई सा भी मुआवजा सही तरीके से नहीं मिल रहा है। और क्या नाम है भैया? रविंद्र सिंह ठाकुर। कहाँ के? सिलावट का निवासी हूँ। नेंगवा लघु सिंचाई परियोजना से प्रभावित किसान हूँ। वहाँ पर 2 प्रकार का मुआवजा बांटा गया है, जिसमें काफी असमानताएं देखने को मिली हैं। कुछ लोगों को 54 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया है और कुछ जो वहाँ के निवासी किसान हैं उनको 3,68,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है। भैया क्या नाम है? ब्रिजेश। कहाँ के रहने वाले? बसदा। क्या किस समस्या को लेकर के यहाँ प्रदर्शन कर रहे अब हैं? सब समस्या तो ये है, देखो आप लोग जो मुआवजा हम लोगों को दिया भी है तो बताओ उससे हमको क्या फायदा है? जो आपने दिया है उससे तो हम यहीं अच्छे थे, हमको इधर जाने की आवश्यकता नहीं थी। हमारी जो भी ज़मीनें हैं वो भी जा चुकी हैं, उसी से हमारा पेट पलता था, आज वो छीन ली गई। हम तो ठीक है, हमारे बच्चे क्या करेंगे आगे चल के? आप लोगों को पैकेज या मुआवजा राशि नहीं मिली अभी तक? पैकेज तो मिला है और घर मकान की पैसे नहीं मिले, पक्का मकान है तो उसमें 68,000 रुपये मात्र मकान का कीमत दिया हुआ है। कब आया था पैसा? आपसे एक बात पूछ रहे हैं, जो यहाँ के सर्वे करने वाले पटवारी होते हैं उनके द्वारा क्या मांग रखी गई थी, कितना पैसा? हालांकि इसके पहले भी एक आदिवासी महिला के द्वारा पैसा आदिवासी महिला से मंगाए गए थे पैसे। क्या आप लोगों से भी ऐसी मांग पटवारियों के द्वारा या अन्य अधिकारियों के द्वारा लिए गए? पटवारी से तो पटवारी साहब ने सोचा कि पटवारी तो कहते हैं पैसा दो, हम तो हमारे पैसे डालेंगे हैं। और दूसरी बात 25 लाख रुपए की मांग आती थी हम लोगों की, सभी ग्रामवासियों की, तो वो तो हमको दिया नहीं गया है। और लेडीज़ की भी यही मांग, लेडीज़ की भी आती थी तो ना लेडीज़ के खाते तक जमा नहीं किए हैं इनको, तो बिल्कुल जैसे पटवारी कितना पैसा मंगा? अब पटवारी जिसका पैसा डालता था तो उसका 10-50 हज़ार रुपये पहले लेता था, तब जाके आगे हमारे कागजात जमा करता था। आपसे किस पटवारी ने पैसे मंगाए थे? पटवारी का पता ही क्या नाम था उसका? क्या नाम था पटवारी का? नाम तो सब। भैया क्या नाम है आपका? सतपाल। कहाँ के रहने वाले? बसदा। किस समस्या को लेकर के यहाँ खड़े हैं सभी लोग? यह समस्या ये है कि घर में मेरे 6 लोग हैं, 6 लोग को अभी कोई पैकेज नहीं है और चल फिर के मतलब खींच चला फिरी भी की है, कोई वो नहीं मतलब नहीं कर रहा है। इसको लेकर आपने प्रशासन को अवगत कराया? एक बार नहीं 10वां बार मैंने कागज दे चुका हूँ और कागज पता नहीं चलता है कहाँ कागज रह जाते हैं और जाते भी है नहीं जाते हैं, कुछ मतलब नहीं मिलता। पटवारी से संपर्क किया? सब चीज़ों से संपर्क किया है। पटवारी का पटवारी कहना है कि मतलब कि डल जाएंगे ऐसे डलते डलते मुझे कम से कम सम में 1 साल हो गए, 1 साल में कोई पैसा तक नहीं अभी तक आ पाया है। और घर का जो अपना इधर आओ, इधर क्या नाम है दादाजी? रामदयाल। कहाँ की आओ? पाटापुर नेंगवा पंचायत। नेंगवा पंचायत का समस्या है? समस्या हमारी ये है कि हमारे को मुआवजा पूरा नहीं मिलू है, वोटर को मिलू है, जमीनों को नहीं मिलू हुआ और अब कछु वोटर को भी नहीं मिल रहा। कलेक्टर साहब तो गए थे आप? कितने गए तो हैं लेकिन अब पैसे नहीं डाल रहे यार। काकाते कलेक्टर साहब काकाते के भगो तो मैं घर में टाता उन्होंने कछु। अब कहाँ रह रहे तुम? और अब उतना ही रह रहा कछु, उतना ही रह रहा कछु। किशनगढ़ में घर मकान बना रहा टपरियाँ और हम कम से कम 50 साल पहला भगे आए थे नीचे। तो पैसा नहीं मिलू को? हाँ पैसा हमारे गांव में ऐसे कितने जने हैं जिन्हें नहीं मिले? बहुत से सारे हैं। अनुमानित कितने हैं? 100, 200, 500? 100 आदमी से कम ना होंगे। 100 आदमी। सबरे कुल टोटल कितने आदमी हैं आपके गांव में? हमारे तो होंगे 200-250 आदमी। 200-250 में से 100 जाना नहीं मिलूगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये पूरी
जो विस्थापित ग्रामीण हैं उन लोगों से चर्चा की, उन लोगों के पूछा है क्या कर किन कारणों के चलते उन लोगों ने यह पूरा चिता आंदोलन, जल आंदोलन या कहें सांकेतिक फांसी आंदोलन किया जा रहा है। और उनकी लगातार मांग यही है कि जल्द से जल्द उनका मुआवजा जो पैकेज राशि है, जो मकान का मुआवजा राशि है या जगह की जो मुआवजा राशि है वो जल्द ही डाली जाए, अन्यथा वह इसी तरीके से अनिश्चितकालीन सांकेतिक आंदोलन पर डटे रहेंगे। वरदान एक्सप्रेस के लिए अंगद यादव की रिपोर्ट, छतरपुर। इस खबर के प्रायोजक हैं सुमति एकेडमी छतरपुर, जहां प्ले ग्रुप से 12वीं तक एडमिशन ओपन है। यहां आपको उत्कृष्ट शिक्षा के साथ मिलेंगे अनुभवी शिक्षक, बेहतरीन पढ़ाई का माहौल और खेलकूद के लिए प्लेग्राउंड भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें सुमति एकेडमी, नौगांव रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश।